श्रुत जलधि पारगेभ्य सपरमत भावना पटुमतिभ्य 36 गुण समागे पंच आचार करण संदरि से गुरुवत्ति संजमेनया चंदन्ति अर्थकमं ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता षट्कर्मा विरता तपोधनना शील मोक्षद्वार गवादवादन्वटा गुरुवापा चामंते आयुर्वत्ते काउजो कोतसाल चिमनान समदर्शन समचरितान पंच व्याचारणम हरियाणम राधि शुद्धनानुदेशानुज्ञान त्रियन गुणपालयाणम सब्बसाणु सनिष्कालम पणमय शीर्षाणिमिं गुणरेणवभूषणं महावीरम् बोलिए आचार्य भगवंत नैमिचंद महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की जय। अभी इंदौर वालों को 5 मिनट का समय देके फिर मैं देख लूँगा जैसा भी, मतलब भावना तो मेरी है, फिर जैसा भी होता है। अब क्या लोड पड़ता है, कुछ मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा तो आ जाऊँगा। आना तो है, अब वो शिखर जी की वंदना जल्दी आ गए तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज भाव है, अष्टमी है, और जब मैं संघ में रहता था तो अष्टमी और चतुर्दशी को जो भी समाधि वाली दादी माँ होती थी, जो भी होता था, उनको मैं शिखर जी की वंदना कराता था और अर्घ चढ़वाता था। बेटा, तो शिखर जी की आज अष्टमी है, देखते हैं बस इंदौर वालों को समय देके, और अगर इंदौर वाले चाहें तो वो भी कर सकते हैं, करेंगे। दादी माँ की समाधि चल रही है हमारे यहाँ। हाँ, दादी माँ की समाधि चल रही है, तो अभी उसमें अष्टमी के दिन, हाँ आज तो बस आप लोग जो बाहर के परमिशन दे देते हैं। हाँ, तो अपन कल क्या पढ़ चुके थे? कल अपन ने पढ़ा था योग स्थान में स्पर्धकों की कितनी संख्या होती है, वो अपन ने पढ़ा था ना, कि एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या उतनी होती जितनी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, ठीक है ना। और एक एक वर्गणा में असंख्यात जगत पतर स्थान होता है। तो जगत श्रेणी कितनी होती है कि 7 राजू की, और जगत पतर कितना होता है? 49। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब और इस विषय को अपन ने कल अच्छे से देख ही लिया था पूरा, है ना। और 2 चीज़ देखी थी कल। एक देखा था अपन ने, एक योग स्थान को 2 प्रकार से देखा था। एक प्रकार से था अंतरोपनिब्धा की अपेक्षा से, एक देखा था परम्परोपनिब्धा की अपेक्षा। तो अंतरोपनिब्धा की अपेक्षा से अपन ने क्या किया था? थोड़ा 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 वो बढ़ता है, विशेष अधिक विशेष अधिक, है ना। तो उसमें विशेष अधिक। और परम्परोपनिब्धा की अपेक्षा से ने क्या देखा था? तक तो वो एक जैसा रह रहा है, फिर उसके बाद दूनी दूनी वृद्धि करता है। अपना कल का ये विषय था। आज अपन इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं, और पेज नंबर 183 183 पर गाथा नंबर 226 का अपन उच्चारण करेंगे। एक एक के पुण्यवज्ञे असंख्य लोगा हवन्ति अविभागा अविभागस्य प्रमाणम् जहन्नम बुद्धि पदेशाणम। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? अब अभी तक कहाँ तक की बात आ गई थी? अपन ने स्पर्धक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। कल अपन ने स्पर्धक पढ़े थे, ठीक है ना। स्पर्धक किसको बोलते हैं? तो बोले, अब बोले वर्गणाओं में संख्या कितनी होती है? तो बोल दिया जगत प्रतर के साथ। और फिर अपन ने उस जगत पत्र पढ़ लिया था। अब वर्गणा में कितनी होती है? तो बोले असंख्यात जगत पत्र प्रमाण। अब बोले अब एक एक वर्ग, अब वर्ग वर्गणा तो पढ़ ली हमने, लेकिन एक एक वर्ग में कितना होता है अब वो पढ़ना है।
ठीक है ना। वर्ग में कितने होते हैं, तो बोले एक एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। कितने होते हैं, वर्ग बनता काय से, अविभाग प्रतिच्छेद से। तो कितने होते हैं, तो बोले एक एक वर्ग में असंख्यात लोक। ये आ गया कल जिसको समझाया था हमने, कल जिसको समझाया था ना, ये आ गया यहाँ। कल पहले ही समझा दिया था, चलो ठीक है। कल मैंने जो समझाया था असंख्यात लोक प्रमाण, इसको कौन समझाएगा, क्या होता है असंख्यात लोक प्रमाण, कौन बताएगा, जो मैं बताओ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और अपडेट करो उसको। चलो और कोई बता रहा है, थोड़ा बताया ठीक है आपने, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ उसको। नहीं नहीं आप भी नहीं। चलो और कौन बता रहा है, अच्छा इसी वाला उदाहरण बताएं, अरुण भैया बता रहे हैं, दे दो माइक। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप बताना चाह रहे हैं, भैया बताना चाह रहे हैं, दे दो भैया माइक, वहाँ दे दो भैया, बहन और भैया उठ के रुको रुको, एक वो भैया बता रहे हैं ना, नया नया बच्चा, बता दो उसको, दे दो खुशी, वहाँ तक दे दो माइक, दे दो भैया को, दे दो। हाँ बताओ, कल तो आप आए नहीं थे पर आपको पता है, कोई बात नहीं, बताओ। हाँ बोलो। एक होता है लोक प्रमाण असंख्यात, पूरा 3 लोक जो है हमारा, उसमें जितने भी आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, बहुत सुंदर, वो पूरे भर जाएं, तो जितने अणु परमाणु आते हैं उसको बोलते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। और फिर असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसे लोक असंख्यात खड़े कर दिए जाएं जिनकी कोई गिनती नहीं है और उसको भर दिए जाएं, उसको बोलते हैं असंख्यात लोक। बहुत सुंदर, यही हमने कल आचार्य का बताया था। क्या बताया था, हाँ जैसे एक लोक में जितने परसेंट, लेकिन असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हैं, एक लोक जैसे असंख्यात लोग इकट्ठे करो और फिर उसके जितने मतलब प्रदेश है उनको इकट्ठा करो, वो कहता था असंख्यात लोक प्रमाण। इसको क्या बोलते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक, सुंदर। अब बता तो रहे थे लेकिन इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। कौन सा, असंख्यात जहां तक आएगा वहां तक मन परे, असंख्यात से परे आए वहां केवल ज्ञान। हाँ तो कहाँ थे अपन, इसमें से थे, एक एक वर्ग में कितने, बोले असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिषेध होते हैं। ठीक, और अविभाग प्रतिषेधों का प्रमाण कितना होता है, तो बोले अविभाग प्रतिषेध प्रमाण प्रदेशों की में शक्ति की जगनवृद्धि रूप जानना चाहिए। और अविभाग प्रतिषेध तो फर्स्ट है ही, उसका तो कोई प्रमाण, मतलब वो तो कौन सा होता है, अविभाग प्रतिषेध किसको कहते हैं, पाठ ही नहीं हो तो उसमें कोई तो है ना, मामला बनना ही नहीं कि वो अविभाग प्रतिषेध किससे बनना है। अरे वो तो बनना क्या है, वो तो ऑलरेडी सबसे अंतिम इकाई है, उसका कोई पार्ट ही नहीं है। बस अविभाग प्रतिषेध प्रमाण परिशुद्ध शक्ति की जगन वृद्धि जानना चाहिए। इसी का अपन भावार्थ पढ़ते हैं। एक एक जीव प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण योग विभाग प्रतिषेध होते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक एक जीव प्रदेश में, मतलब जीव के भी एक प्रदेश में, क्या बोल दिया, एक एक जीव प्रदेश में, ठीक है ना। तो एक एक जीव प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण, कितना लोक प्रमाण, योग विभाग प्रतिच्छेद होते हैं। जो योग विभाग प्रतिच्छेद बोले ना, वो होते हैं जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसी शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके। अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं, कि जिसका दूसरा भाग ना हो, अंतिम पार्ट्स, उसको हम टुकड़ा नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ टुकड़े कर रहे थे, अविभाग प्रतिच्छेद को हमने पहले लिया, उसके समूह को वर्ग का, वर्ग के समूह को वर्णा के समूह को, स्पर्धक के समूह को और गुणहानि के समूह को, लेकिन अविभाग प्रतिच्छेद अंतिम इकाई है, ठीक है ना, उसका कोई पार्ट्स नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ बोला जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसी शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। और यहाँ पर्यंत विपरीत क्रम से कथन किया, अतः सीधा क्रम इस प्रकार है। वो बोल रही थी ना कि ये विपरीत कर रहे हैं, कौन ने बोला था कल, किसी ने बोला महाराज जी तो विपरीत कर रहे हैं, हाँ आरती ने बोला था। तो अब देखो बोले यहाँ तक किया, सीधा क्रम इस प्रकार है। अब वो बता ही रहे हैं, अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, वर्ग का समूह वर्णा का समूह और स्पर्धक का समूह और गुणहानि का समूह और नाना गुणहानि का समूह, मतलब तो स्थान वो क्या कहलाता है,
बहुत बढ़िया। नाना गुणानी का समूह योग स्थान कहलाता है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। मेरे ख्याल से कठिन जरूर, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा पूरा विषय। ठीक, चलिए अब इसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, अपन और आगे वाली गाथा पढ़ते हैं। बस इस गाथा में वर्ग को क्लियर किया। असंख्यात लोग तो कितने होते हैं, बोले असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। मतलब वर्गणा में वर्ग कितने होते हैं, असंख्यात लोग प्रमाण। ठीक, और अभिव्यक्त प्रमाण कितना था, उसकी शद्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली वाली गाथा। ये अथ अंतर योग स्थान में सर्व स्पर्धक आदि को प्रमाण कहते हैं। अब सबका प्रमाण कितना होता है, ठीक, अब उसके लिए बोल रहे हैं आगे गाथा। इगिठान फड्डयाओ वगण संख्या पदेश गुण हानि सेड़ी असंख्य जदिमा असंख्य लोगाहु अविभागा। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अपन समझते एक ठाना फड़ियाओ। एक ठाना मतलब एक योग स्थान में, ठीक है ना, एक योग स्थान में सर्वस्पर्धक हैं। ठीक है ना, क्या बोलिए, एक योग स्थान में क्या है, तो बोले सर्वस्पर्धक, और सर्वऋणाओं की संख्या और प्रदेश गुणानी आयाम का प्रमाण सामान्य से जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र है। अतः इन सभी का प्रमाण भी सामान्य से श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र ही का, किंतु वास्तव में वे परस्पर ऋणाधिक है। एक ही स्थान में प्राक्षित असंख्यात लोग प्रमाण होते। अब देखो समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि एक योग स्थान तो बहुत सारे हैं, पर इन्होंने किसकी बात करी है। अब बोले इस एक योग स्थान में क्या है, बोले सर्व स्पर्धक हैं। तो स्पर्धक तो ही, स्पर्धक से तो मन के योग स्थान बनाएगा, मूल तो स्पर्धक ही है। बोले वो और क्या, सर्ववर्णा है, स्पर्धक भी हैं, और स्पर्धक काय से बना है, वर्गणा से। बोले सर्ववर्णाओं की संख्या और प्रदेश गुणहानि, कोई गुणहानि भी है, तो प्रदेश गुणहानि आयाम प्रमाण सामान्य से कितना है, तो बोले जगत श्रेणी के संख्यात विभाग मात्र है। इन सबको मिलाएंगे तो कितना हो गया, जगत श्रेणी के, ठीक है। अतः इन सभी का प्रमाण भी सामान्य से श्रेणी के संख्या महत मात्र ही का। वैसे अपन जगत श्रेणी का संख्या तो किसको क्या आए थे, वेरी गुड, किसको क्या आए थे अपन, जगत श्रेणी का अपन प्रमाण जो करके आए थे असंख्यात भाग मात्र, किसको क्या आए थे, पलटाओ, हाँ पलटाओ, एक एक स्पर्ध में वर्णों की संख्या उतनी जितनी जगत श्रेणी का संख्यात विभाग प्रमाण है। ये पढ़ के आए थे ना, है? तो क्या है कि एक एक स्पर्ध में वर्णों की संख्या कितनी है, तो जगत श्रेणी के, हाँ। अब यहाँ पर जगत श्रेणी की संख्या, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं कि वो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ बोल के आए थे वही बात यहाँ समझना। मतलब एक योग स्थान में सर्व स्पर्धक, सर्ववर्णाओं की संख्या, प्रदेश गुणहानि आयाम प्रमाण सामान्य से कितना है, तो बोले जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र है। अतः इन सभी का प्रमाण भी सामान्य से श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र ही कहा है। सामान्य से कह दिया कि इनका भी क्या प्रमाण कह दिया, वही प्रमाण कह दिया है ना। किंतु वास्तव में वे परस्पर हीनाधिक है। लेकिन ध्यान रखना, उसके बावजूद भी इसका जगत श्रेणी प्रमाण अलग और उसका जगत श्रेणी प्रमाण अलग, हाँ, और ये इनका सबका मिलाएंगे तो भी अलग, तो कहलाएगा वही। तो कहते हैं ना अंतर्मुहूर्त किसको बोलते हैं, अंतर्मुहूर्त किसको बोलते हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उज्जैन वाले हैं ना आप, स्वाध्यायशील है, वेरी गुड। कल का प्रश्न भी अच्छा था आपका। हाँ, दादाजी ने बता दिया कि एक समय के बाद और 48 मिनट में भी एक समय कम रह जाए, अंतर, ये ऐसे ही वाला मामला। जगत श्रेणी का संख्या तो अब क्या है, कोई सा भी ले सकते हैं। ये छोटा वाला जगत श्रेणी वाला वहाँ आएगा, ये बड़ा वाला आएगा। या जैसे मान लो एक और आगम में एक संख्या आती हैगी, उसको कहते हैं 3 से 9 के उपमा में आता है, उसको बोलते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा, पृथक्त्व संख्या आती है। क्या संख्या आती है, पृथक्त्व। तो पृथक्त्व वर्ष भी आती है, माह भी आती है, ध्यान रखना, दिन भी आती है, सागर भी आएगी, सब आएगी। अब पृथक्त्व का तात्पर्य क्या, अगर पृथक्त्व दिन लिए तो 3 दिन से 9 दिन के बीच में, वर्ष लिए तो 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच में,
माह लिए तो 3 माह से 9 माह के बीच में। ऐसे यहाँ पर जगत प्रतर एक उन्होंने बता दिया है। तो जो छोटे वाला है मतलब कम वाला है वो पहला ले लो और सबका मिलाकर ले लो, एक ही बात है, पर एक नहीं है। वो जो वर्गणाओं का समूह है, स्पर्धकों का समूह है, वो छोटा है और सबको मिला रहे तो बड़ा है। ऐसा यहाँ हीनादिक मतलब मात्र ही कहा, किंतु वास्तव में परस्पर हीनादिक है, मतलब यहाँ हीनादिक का तात्पर्य यहाँ पर उसको कम लेना, ऐसा है चाहते। एक युग स्थान में हाँ हाँ तो पढ़ा ना, हाँ मिलाकर भी ये उतना ही हो रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहे। तो एक हीनादिक किंतु वास्तव में परस्पर हीनादिक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक युग स्थान में विभाग परिच्छेद असंख्यात विभाग लोग, एक युग स्थान में अविभाग परिच्छेद कितने असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। एक युग स्थान में अविभाग प्रतिशत कितने होते हैं, ये तो क्लियर ही है, पढ़ के आए अपन, कितने होते हैं असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं एक युग स्थान में। एक युग स्थान की पूरी चर्चा थी ये, ठीक है ना। तो ये होते हैं, इसको अपन विशेषार्थ में और धीरे धीरे समझते हैं। तीनों भेद, अरे सब पढ़ेंगे, अरे पूरे पढ़ेंगे। एक युग स्थान में सबसे पहले शुरुआत होगी अविभाग परिच्छेद, फिर अविभाग परिच्छेद से क्या बनता है, वर्ग से, वर्गणा से, स्पर्धक से, गुणहानि से, वो मिलकर एक योग बनता है। एक योग स्थान में पूरी प्रक्रियाएं घटेगी। ये अपन ने पढ़ा ना, ऊपर तो पढ़ा, तो देखो ऊपर पढ़ो, ऊपर 184 में पढ़ो आप, 184 को देखो आप ऊपर, वही 184 ऊपर देखो, पढ़ो पढ़ो उसको, पढ़ो अपने मुख से पढ़ो। ठीक, स्थान मतलब एक स्थान है ना, ये पूरी घटना एक योग स्थान में घटेगी। नहीं उसमें एक एक योग स्थान है ना, और एक एक स्थान में सब चीजें घटेगी। जी हाँ, तो ये यहाँ पर घटेगी। तो अब यहाँ ये कहना चाह रहे, देखो अब अपन इसका इसमें जो विशेषार्थ में माता जी ने क्या लिखा देखते अपन। एक गुण हानि में जो स्पर्धक का प्रमाण है, एक गुण हानि में, ठीक है ना, जो स्पर्धक का प्रमाण, उसको एक स्थानगत नाना गुण हानि के प्रमाण से गुणा करने पर जो लब्ध आए उतने प्रमाण एक स्थान में स्पर्धक हैं। क्या बोल दिया, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक तो बहुत ज़्यादा कठिन विषय है, बिल्कुल दिमाग इधर से उधर हुआ कि स्लिप हो जाएगा। एक गुण हानि में जो स्पर्धक है, कितने में, हाँ एक गुण हानि में जो स्पर्धक का प्रमाण है उसको एक स्थानगत नाना गुण हानि के प्रमाण से। अब एक स्थानगत में जितनी नाना गुण हानि हुई ना, मान लो नाना गुण मतलब एक गुण हानि तो सामान्य से एक स्पर्धक मान लो 10 गुण हानि हुई, तो उसमें 10 हुई तो एक गुण हानि एक हुई, और 10 कितनी हो गई नाना गुण हानि। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ, एक गुण हानि में जो स्पर्धक का प्रमाण है, मान लो एक गुण हानि में 50 स्पर्धक का प्रमाण था, तो यहाँ बोल रहे हैं उसको एक स्थानगत नाना गुण हानि के प्रमाण से 10 से गुणा कर दो, 10 नाना गुण हानि हो गई, ठीक है ना। तो बोले उसको एक स्थानगत नाना गुण हानि के वजह से गुणा करने पर जो लब्ध आए उतने प्रमाण एक स्थान एक योग स्थान में स्पर्धक है, तो हो ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है भाई, क्लियर है। एक में 100 है, एक गुणहानि में 100 है, ठीक है ना। अब 10 गुणहानि में निकालना तो कितना करना पड़ेगा, हमें 100 में 10 का गुणा कर दो, 1000 निकल जाएंगे। इजी गणित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो थोड़ा मतलब भाषा शैली ऐसी लिख दी गई, लेकिन गणित से समझ लो आप, 1 में 100, 10 में बस 10 का गुणा कर दो, तो यहाँ अपन ने उसका गुणा कर दिया, तो एक पूरा का पूरा लब्ध है, उससे प्रमाण योग स्थान में स्पर्धक है। अब एक स्पर्धकगत वर्गणाओं में को एक योग स्थान में पाए जाने स्पर्धक के प्रमाण से गुणा करने पर जो लब्ध है उतने प्रमाण एक योग स्थान में वर्गणाएं होती है। एक स्पर्धकगत वर्गणाओं को एक योग स्थान में पाए जाने वाले स्पर्धक के प्रमाण से, मतलब एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं पाई जा रही है को एक योग स्थान में पाए जाने जितने स्पर्धक हैं के प्रमाण से गुणा करने पर जो लब्ध आया उतने प्रमाण एक योग स्थान में वर्गणाएं होती है। मतलब पूर्ण का किया तो उसका पूर्ण को वर्गणाएं निकल जाएगी, और एक स्पर्धक में सेम वैसे का वैसा चलता चला जाएगा।
हाँ जी, वह वर्गणा निकल जाएगी। तो बोले एक स्पर्धक में वर्गणा का प्रमाण कितना है? बोले जगत श्रेणी के संख्यात विभाग मात्र है, तो इसको एक गुण हानिगत स्पर्धक के प्रमाण से फिर गुणा कर दो, तो जो लब्ध आएगा उतने प्रमाण एक गुण हानि संबंधी वर्गणाएं हैं। वही का वही गणित पूरे उसमें चलेगा, सबके निकल जाएंगे। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण जगत श्रेणी के भागार प्रमाण से असंख्यात गुणाहीन है। क्या वो यहाँ पर गुणकार का प्रमाण जगत श्रेणी के भागार से असंख्यात गुणाहीन है? अन्यथा श्रेणी के असंख्यात भाग की वृद्धि नहीं हो सकती। सूक्त प्रमाण, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ अन्यथा भाग की सिद्धि नहीं हो सकती। सूक्त प्रमाण ही गुणहानि का आयाम कहलाता है तथा इन सभी को सामान्य से जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग कहते हैं। मतलब यही बोल रहे हैं कि वो जगत से, वही मैंने जो अभी आपको बताया 3 से 9 की संख्या, वो भी जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग है, और ये भी जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। क्योंकि असंख्यात के, ये क्या लिख दिया आ गया, क्योंकि असंख्यात के, पढ़ो आगे की लाइन क्या लिखा है, असंख्यात के बहुत भेद। इसे अभी जो बताया अंतर्मुत, मतलब एक समय का भी नहीं, एक समय नहीं, 2 समय का भी अंतर्मुत हो सकता है और 47 समय का भी अंतर्मुत हो सकता है। तो सामान्य से अगर हम अंतर्मुत लें तो अंतर्मुत को हम ले सकते हैं कि, मतलब ले तो नहीं सकते हैं, एक समझाने के तरीके से, कि 2 समय से लेकर 47 समय तक के, हाँ मतलब 48, अब सब वो भी अपन कह रहे हैं, हाँ नहीं उसमें एक मिनट नहीं लेंगे भैया, एक समय ही लेंगे, एक समय कम ही लेंगे। हाँ उधर भी 48 मिनट में एक समय कम, इधर भी मतलब एक समय अधिक, तो एक समय, अब जितने पार्ट्स बनते हैं उतने अंतर्मुत के विभाग बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि असंख्यात के बहुत भेद है जगह, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह दोगे आप, ये तो गलत बोल रहे हो आप। असंख्यात कह सकते हैं यूं अपेक्षा से, लेकिन अनंत तो हम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह, अनंत क्यों नहीं कह पाएंगे बताओ? नहीं 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 नहीं, गलत उत्तर। और कोई? नहीं 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 नहीं, और कोई? नहीं, कोई और उत्तर देगा? प्रश्न अच्छा है लेकिन उत्तर सही नहीं मिल पा रहा है। वेरी गुड, तो उसका क्या कारण है? नहीं, अभी भी आप कहीं थोड़ा आ गए थे, पहले पूरा नहीं आ पाए। और कोई? वेरी गुड, ये आए सही, ये आ गए सही, बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत अच्छा। आप रोज आया करो भी हमारी क्लास में यार, मतलब आपके यहाँ पढ़ाने आएंगे तभी आओगे क्या आप? पापा तो तुम्हारे बहुत इंटेलिजेंट है यार, हैं? अच्छा सही उत्तर दिया, कर रहे उन्हें सही उत्तर दे दिया, ये खुशी है हमें। अनंत जब भी राशि जीव राशि की आती है तो वनस्पति काय की आती है, और कोई भी नहीं है। वन फद्दिकाय अनंता अनंता हरिया भी अंकुरा जीवा, ठीक ध्यान रखना। ना पृथ्वी का ही अनंत है, ना जल का ही अनंत है, ना अग्नि का ही अनंत है, ना वायु का एक अनंत है, सब असंख्यात। तो जल का एक अनंत हो ही नहीं सकते हैं, एक बूंद में भी वो यही ले सकते हैं, और एक गिलास में भी असंख्यात आएंगे। आई बात समझ में? उन्हें बिल्कुल ठीक बात पकड़ी, बिल्कुल सही बात पकड़ी कि अनंत की राशि वनस्पति काय की ही है। नहीं कारण नहीं, वो तो हमारा सिद्धांत ही है कि अनंत वन 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 अनंत में वन फद्दिकाय अनंता अनंता हरिया विया अंकुरा नए सूत्र जो मिलता है कि वनस्पति अनंत जो आएंगे वनस्पति काय की आएंगे, इसलिए हम जल को अनंत नहीं कह सकते, वहाँ अनंत नहीं आ सकता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो पापा तो यार सही में बहुत अच्छे हैं। जुड़ी बेटी थी, बेटी के कारण पिताजी को भी जुड़ना पड़ा। चलो बहुत अच्छा। तो असंख्यात के बहुत भेद हैं, तो एक योग स्थान में समस्त अविभाग प्रतिशत असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ? एक योग स्थान में समस्त अविभाग प्रतिशत कितने हैं? तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण ही है, ठीक है।
अब वो एक योग है, उस योग स्थान में कितने हो गए, तो बोले समस्त विभाग प्रतिषेध कितने, तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण ही है, उतनी तो गिनती है ना। तो कर्म परमाणु के समान अथवा जगन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिषेध स्थान अनंत नहीं है। बहुत सुंदर, क्या बोल रहे हैं यहाँ, थोड़ा ध्यान देना। कर्म परमाणु के समान अथवा जगन ज्ञान के विभाग पे समान अनंत नहीं है। जगन ज्ञान के विभाग से समान अनंत नहीं, मतलब कर्म परमाणु जो होते हैं वो अनंत नहीं है। कितने हैं, तो बोले असंख्या आती है, क्योंकि जीव के प्रदेश लोक प्रमाण, क्योंकि क्या अनंत नहीं, क्योंकि जीव के प्रदेश लोक प्रमाण ही है। जीव के प्रदेश कितने हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। तो अरे यार आज जल्दी कर देते हो अरुण भैया, आप तो गड़बड़ कर देते हो, आप हमारी कहानी बिगाड़ देते हो। सुन लिया सबने, सुन लिया क्या, नहीं सुना, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कर दिया यहाँ, क्योंकि जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है ना, तो जीव के प्रदेश लोक प्रमाण है, इसलिए यहाँ पर जो है। अब वैसे लोकाकाश के प्रदेश कितने होते हैं, अनंत होते हैं, कितने होते हैं, अनंत होते हैं ना लोक। अरे भैया दिमाग लगाओ, इतना बड़ा लोक और इतने बड़े लोक में प्रदेश क्या अनंत नहीं होंगे। अच्छा लोका का असंख्यात प्रदेश, वो भैया ने स्पष्ट कर दिया तो उलझा देता मैं तो थोड़ा, मैं बिल्कुल भैया ने पहले उत्तर दे दिया। आती है ना, क्यों नहीं आती, अनंत प्रदेशी है ना। उस बोला तो उस भाई ने सही तो उत्तर दिया, जब लोक बोल दिया तो संख्यात प्रदेशी, और जब लोक हमने मतलब यानी कि पूरा आकाश बोल दिया तो अनंत प्रदेशी है। हाँ तो लोकाकाश अलोकाकाश में अनंत पूरी तो आएगा, फिर पूरा आएगा, अलोकाकाश बोला तो पूरा आएगा, लोकाकाश प्लस हाँ तो क्या है, क्योंकि जीव कितने हैं, बोले लोक प्रमाण है। तथैव एक स्थान में नाना गुण हानि को पल, अब पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि कितने तो बोले लोक प्रमाण ही, तो वो कितने कहलाएंगे, असंख्यात ही कहलाएंगे। तथैव एक स्थान में नाना गुण हानि पल्ल को 2 बार असंख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण है उतने प्रमाण हैं। तथैव एक स्थान में नाना गुण हानि पल्ल को 2 बार असंख्यात का भाग देने जो प्रमाण उतने प्रमाण है। और नाना गुण हानि के बराबर 2 के अंक, ये गणित है, या नॉनवेज राशि का गणित हमेशा ये फिक्स है, ये फिक्स है। मतलब जितनी नाना गुणानी अपन ने पहले ही पढ़ा है, जितनी नाना गुण हानि होती है हमें अन्योन्भस राशि निकालना है, तो जितनी नाना गुण आती है उतने 2 के अंक लिख दो। जैसे मान लो 10 बार नाना गुण हानि हुई एक योग में, तो 10 बार 2 2 2 2 2 2 कैसे करना, गुणित गुणित गुणित। तो अब 10 को 2 2 बार कर दिया, फिर जो लब्ध आएगा वो आएगी अन्योन्भस राशि। ये आपको हमेशा काम आए, सूत्र को याद कर लो। जब भी अन्योन्यभस राशि निकालना हो तो कैसे निकलेगी, जितनी गुण हानि है उन गुण हानियों को लिखकर, मतलब 10 बार नाना गुण हानि हुई है तो उतना लिख दो, आपस में गुणा कर दो, फिर जो आएगा वो आएगी अन्योन्यभस राशि। पहले रटाया था मैंने इसको आप लोगों को कि ये सूत्र रट लो। तो ये बोल रहे हैं इसका प्रमाण 1 बार असंख्यात से भाजित पल्ले के बराबर है। तो वो उसका प्रमाण कितना होता है, बोले 1 बार पल्ले से भाजित पल्ले के बराबर है। और 1 गुण हानि संबंधी स्पर्धका का प्रमाण 2 बार असंख्यात से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण है। अभी सिर्फ एक बात है, सिर्फ प्रमाण बता रहे हैं, अभी सिर्फ समझ लो, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जिस विषय को अलौकिक विषय सिर्फ हम एक पढ़ सकते हैं, हम स्पष्ट नहीं कर सकते आपको। मतलब जो विषय चल रहा है ना अभी, वो ऐसा चल रहा है कि मतलब हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, है ना, बाकी इसको हम विजुलाइज करके आपको नहीं बता सकते उदाहरण से कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, क्योंकि मान ही ऐसे हैं, जगत श्रेणी, जगत पतर, तो ये अलौकिक गणित है। हाँ? जगत घन भी होता है, ये सब चीज़ें हैं। जगत घन कैसा होता है, बहुत सुंदर। 343 जगत श्रेणी 7 राजू, जगत पतर 49 और जगत घन 3 बार 7 का गुणा कर दो, कितना आता है, आप नहीं बोलना, आरती बोलो। 342 41 343 349 होता ना,
हैं? वो कैलकुलेटर करके निकाल रही है। क्या क्लियर बोल आरती? वो कंफ्यूज हो गई, नहीं आ रहा है। कितना है? पक्का कर लो। हाँ निकाल ले कैलकुलेटर, मोबाइल निकाल ले, जल्दी से कर ले, करके फिर बता देना, ठीक? चलो, असंख्यात भाग जगत श्रेणी। एक बार असंख्यात का भाग जगत श्रेणी पर देने पर जो लब्ध है उतने परमाणु एक स्पर्धक में वर्गना है, ठीक? मतलब भाग देते जाओ, अगली की उतने सब निकलती जाएंगे, और एक गुण हानि संबंध स्पर्धों में स्पर्धक की वर्गना के प्रमाण से गुणित प्रमाण कर लिया। एक गुणानी संबंधी स्पर्धकों में स्पर्धक के वर्णना के प्रमाण से गुणित प्रमाण से एक गुणानी की विसर वर्णना है। ये क्या निकाल रहे हैं हम? ये क्या निकाल रहे हैं हम? योग स्थान में प्रत्येक की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है ना? प्रमाण निकाल रहे हैं कि अतंत्र योग स्थान में स्पर्धक आदि की कितना प्रमाण होता है। इन वर्गणाओं को एक योग स्थान में नाना गुणानी से गुणा करने पर एक योग स्थान समस्त वर्गणाओं, ये आगे अंत में उत्तर, इसके लिए पूरी कहानी करी थी। क्या निकाला आप? पढ़ो अंतिम लाइन। इन वर्गणाओं को एक योग स्थानगत नाना गुणानी से गुणा करने पर एक योग स्थान संबंधी समस्त वर्गणाओं का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार इन नाना गुणानियों को आदि लेकर क्रम से असंख्यात गुणा जानना। लेकिन फिर भी क्या है? नहीं, हाँ बस यहाँ एक, बस इतना, इसका एक ही सार समझ लो। अंतिम लाइन में सार दिया है। अंतिम लाइन में क्या सार दिया है? जो भैया ने बोल दिया कि एक बूंद में भी असंख्यात, एक गिलास में भी असंख्यात, एक बाल्टी में भी असंख्यात, एक टंकी में भी असंख्यात। अब वो असंख्यात कितना है? सब अलग अलग असंख्यात है। तो यहाँ यही कहना है कि है तो ये असंख्यात गुणे, मतलब एक योग स्थान में सब हैं और सबकी संख्या सात असंख्यात गुणी है। अब असंख्यात गुणी तो फिर एक जैसी नहीं है, लेकिन सब अलग अलग है, क्योंकि वो असंख्यात इतना बड़ा है। असंख्यात कब से होता है स्टार्ट? तो जब बोले गिनती खत्म हो जाती है, अनकाउंटेबल स्थिति हो असंख्यात। और असंख्यात कब तक चलता है? बोले जब तक अनंत नहीं आता है तब तक। तो बहुत छोटा मोटा नहीं है, जब तक अनंत नहीं आता तब तक असंख्यात चलता है। तो बोले ये यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, ये अंतिम लाइन में सार दे दिया उन्होंने। क्या बोल दिया विशेषार्थ में? इसको बहुत अच्छे से पढ़े अपन। लिखा है इस प्रकार इन नाना गुण आदि को आदि लेकर क्रम से असंख्यात गुणा जानना। सब के सब जो हैं वो असंख्यात गुणे हैं, ठीक है ना? अगली गाथा है पर अष्टमी है, करना है वो, इतने रख देते हैं। विधान करना है? अरे विधान नहीं करना, अर्घ्य चढ़ाना है। विधान कहाँ से करा रही? आज अपन चलते हैं, अष्टमी है, 5 मिनट का समय इंदौर वालों की प्रतिमाओं को देखते हुए, और फिर उसके बाद अपन चलते हैं दादी माँ के वहाँ। चलना हो किसी को तो चल सकते हैं। तो अपन पूरे अच्छे भावपूर्वक भक्ति भाव के साथ अर्घ्य चढ़ाएंगे, शिखर जी की वंदना करेंगे। वैसे तो मैं ध्यान कराता ही हूँ, है ना? वैसे ध्यान तो वैसे कराता ही हूँ, बस अब वो ध्यान की ही चीज़ जो है अपन उसमें पढ़ेंगे शिखर जी की वंदना। इसलिए आज अपन कम करते हैं, ठीक है? इतने ही लगते हैं। अपन दादी माँ के पास चलेंगे। बहुत आनंद आ रहा है 2 दिन से, हमें इतना आनंद आ रहा है। पहले सच में हम जाते थे ना दादी के पास, तो मन ऐसा लगता था क्या हो रहा है ये, मतलब समाधि तो हमने बहुत सारी करी है, लेकिन पहली बार हमें ऐसा मन उदास सा होता था। लेकिन 2 दिन ऐसा उत्साह लग रहा है, दादी के पास जाता हूँ, ऐसे वो जय हो करती है, ऐसे बिल्कुल उसके परिणाम चेहरे पर इतनी ऐसे विशुद्धि वाले भाव, मैं बिल्कुल गदगद सो भी गया, उनके भावों से गदगद हो गया। कल तो परसों तो मैंने यही वहाँ भगवान सामने बोला, मैंने कहा समाधि जैसा लग ही नहीं रहा है माँ के चेहरे पर और माँ के। लेकिन 2 दिन से बिल्कुल, एक माँ भी बताई थी, एक शब्द नहीं बोल रही मुझे, हालांकि पीड़ा बहुत है, कष्ट बहुत है, अति वेदना है उनको। हाँ वही, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ 2 टाइम, कम से कम उनके परिणामों में निर्मलता आ जाती है, वो गदगद हो जाती है। सो भी सब काम छोड़ के जाता हूँ मैं वहाँ पर, बिल्कुल। आज तो ऐसे चरण में अब बनता नहीं है, मैंने पाँव ऊपर कर लिए, पाँव ऊपर किए, उन्हें धोए, पूरे गंदोदक को नहाया, जय हो सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बाहर आते गया,
तब तक भी वरनाथ भगवान की जय हो, महाराज जी की जय हो। ये समाधि वाले के ऐसे परिणाम होते तो अपने को समझा। अब दीदी बोली समझाओ, भाव तो हो। अब 2 दिन से हम इतने अच्छे से उनको मार्गदर्शन दे रहे, कल भी दिया 15 मिनट, आज भी दिया और अभी भी चल ही रहे हैं। तो भाव होते हैं, लगे तो कि हाँ समाधि वाला पात्र है। अब पात्रता आई, अब शांत परिणाम हो गए बिल्कुल। अब लग रही चपक जैसे, अब इसलिए आनंद आ रहा है, चलो अपन चलते हैं। ऐसे समय को खोते नहीं है, सबसे विशुद्धि वाला समय और सबसे परिणामों में निर्मलता वाला समय ये। शुद्धि शांतमोपलब्धि शीशो के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसदान